सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी समझ रहे हैं, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि मार्केट की कंडीशंस अलग अलग होती है। जब आपने ब्रह्मास्त्र को समझा था तो हमने समझा था कि ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छा काम करता है ट्रेंडिंग मार्केट में। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, आप अच्छा पैसा बनाओगे। बट ब्रह्मास्त्र के अंदर लिमिटेशन क्या है कि आपके फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस हो सकते हैं अगर मार्केट साइडवेज रहती है। तो अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो उस कंडीशन में क्या करें हम? देखिए, आप लोगों को एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए समझना पड़ेगा कि मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। एक ही स्ट्रैटेजी हर दिन या हर मार्केट कंडीशन के लिए नहीं है। सो आपको अगर यह दिखता है कि मार्केट साइडवेज हो गई है तो साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनता है। अब वो मार्केट की कंडीशन अगर आपने समझ ली है तो अब आपको यह समझना पड़ेगा कि साइडवेज मार्केट के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो आपको अच्छा पैसा बना के देंगी। सी, अगर आप इस चीज पे रिजिड हो जाएंगे कि मैं तो सिर्फ यही करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि उसमें भी आपका पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा। बट जब आपको स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंटली हिट होंगे तब आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए आप कहते हैं भाई मैं तो ब्रह्मास्त्र करूंगा, साइडवेज मार्केट में भी अगर मेरे को छोटा मोटा मूव मिल जाता है तो उस टाइम पे मैं छोटे मोटे मूव में भी पैसा बना लूंगा। बट जैसे मैंने बोला कि फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस देने के लिए आप रेडी रहिएगा, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंटली स्टॉप लॉस जब हो रहे होंगे तो उस टाइम पे लोगों की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है और वो बोलते हैं स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। एग्जांपल के लिए अभी मैं साइडवेज मार्केट की एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम अभी स्ट्रैंगल की बात करेंगे, फिर हम आयरन कॉन्डोर की भी बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा जब साइडवेज मार्केट, देखो मार्केट हमेशा साइडवेज तो नहीं रहने वाली, साइडवेज के बाद कोई ना कोई ट्रेंड लेगी। तो अगर उसके बाद वो साइडवेज की जगह ट्रेंडिंग हो जाएगी तो आपका साइडवेज मार्केट के लिए जो अभी स्ट्रैटेजी समझ वाले उसमें लॉस होगा। तो आपको क्या समझना है कि भाई अगर जब मार्केट साइडवेज से ट्रेंडिंग जाएगी और उस टाइम पर आपका लॉस हो रहा होगा तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी और फिर आप दोबारा क्या करने वाले हो। आर यू गेटिंग इट? सो पूरे साल एक ही मार्केट कंडीशन नहीं रहेगी, नंबर वन। सेकेंड, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आपको समझनी है। नंबर थ्री, जब आपको लॉस हो रहा है उसके बाद आपको क्या करना है। तो ये सब अगर आप समझते जाएंगे, सी यही एक्सपीरियंस से आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हम ये समझ रहे हैं कि अगर मार्केट डायरेक्शनल थी तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं ब्रह्मास्त्र से अच्छा कुछ नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट में बड़े मूव, बड़े पॉइंट्स आपको ब्रह्मास्त्र दे देगा। बट जब आपके ब्रह्मास्त्र में स्टॉप लॉस हिट होने लग जाए तो आप समझ लेना कि मार्केट साइडवेज होने शुरू हो गई है। सो अगर मार्केट साइडवेज है और आपको दिख भी रहा है, चार्ट बोलेगा ना, चार्ट बोलेगा कि मार्केट अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रही है। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जब तक घूम रही है तब तक आप क्या करोगे, आइए इसे समझते हैं। सो अब आप कहते हैं जी, मैं एग्जांपल के लिए आप कहते हैं जी मैं निफ्टी में ट्रेड करूंगा या मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूं। अब कोई भी, मतलब आज आप इस वीडियो को आज देख रहे हो, मैं इस माइंडसेट से तो बना ही नहीं रहा कि आप आज कल एक हफ्ते के लिए देख रहे हो। मैं तो इस माइंडसेट से इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आज से 5 साल के बाद भी कोई ना कोई इंसान इन वीडियो से सीख रहा होगा। सो उस टाइम पे मुझे नहीं पता निफ्टी कहां पर होगी, हो सकता है 20,000 पर हो सकता है 10,000 पर हो। इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो 10,000 पे नहीं होगी एग्जाम्पल है 20,000 पे हो, 25,000 पे हो, 18,000 पर हो, कहीं पर भी हो। तो अगर आपको लगता है कि 20,000 पर निफ्टी है उस टाइम पे, तो आप क्या करोगे? तो मैं एग्जाम्पल आज के हिसाब से लूंगा। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आपकी क्लैरिफिकेशन आ जाती है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो फिर चाहे निफ्टी 20,000 पर हो, 18,000 पर हो, 16,000 पर हो, 22,000 पर हो, 50,000 पर हो, आपको यह पता होगा कि करना क्या है। ठीक है, तो अब हम कंसेप्ट को समझते हैं। जब हम साइडवेज मार्केट की बात कर रहे हैं तो मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव करेगी। सो एग्जांपल, ये रेजिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसे चेक करेंगे, आप चार्ट के ऊपर देखेंगे और आपको क्या दिखेगा, जो मार्केट है वो जाती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है और रेजिस्टेंस तक जाती है और रेजिस्टेंस से उसे रिजेक्शन मिलता है, वो नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है और इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। अब जब इस तरीके से मूव कर रही है और वो अपने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ रही, सपोर्ट को नहीं तोड़ रही, तो क्या होता है कि कुछ बड़े मूव्स नहीं होते। इनफैक्ट इन केसेस के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेंड भी चेंज हो रहे होते हैं। तो फ्रीक्वेंटली ट्रेंड चेंज होने से मैंने बोला स्टॉप लॉस होते हैं। पर अब मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, निफ्टी आपको दिखता है कि 18,000 है और आपको लगातार क्या दिखता है कि निफ्टी 17,800 से नीचे नहीं जा रही है और 18,200 से ऊपर नहीं जा रही है।
तो 18,200 से ऊपर नहीं जा रही, तो 18,200 रेजिस्टेंस आपको दिखता है, और आपको दिख रहा है 17,800 से नीचे नहीं जा रही, इसका मतलब है ये आपको सपोर्ट दिखता है। अब इसके बीच में अगर मार्केट रहेगी तो आप पैसा बना सकते हो। इनफैक्ट हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आप इसके अलावा भी क्या कर सकते हो जिससे थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आए। तो अब इसके लिए जो नंबर 1 स्ट्रैटेजी होती है, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, वो होती है स्ट्रैडल। अभी हम स्ट्रैडल को समझेंगे, फिर मैं स्ट्रैंगल बताऊंगा। तो अभी हम सबसे पहले स्ट्रैडल की बात करते हैं। स्ट्रैडल क्या होता है कि आप क्या देखते हो, निफ्टी है 18,000 पर, तो लोग क्या करते हैं, अब स्ट्रैडल को आप वीकली बना सकते हो, मंथली बना सकते हो, अलग अलग एक्सपायरी के हिसाब से बना सकते हो। तो अब आपने जब 18,000 पर देखा निफ्टी है, तो एट द मनी की स्ट्राइक क्या रहेगी, यही रहेगी, एट द मनी 18,000 पर है। सो 18,000 का ही कॉल ऑप्शन और 18,000 का ही पुट ऑप्शन अगर आप बेच देते हो, एग्जाम्पल के लिए ये भी 200 रुपए का मिल रहा है और ये भी 200 रुपए का मिल रहा है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 18,000 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन 200 रुपए का, पुट ऑप्शन 200 रुपए का है। तो आपने अगर इन्हें बेच दिया, इन्हें शॉर्ट कर दिया, तो इसे बोलेंगे हम शॉर्ट स्ट्रैडल। और अगर आपने इन्हें खरीद लिया तो इसे हम बोलेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल। तो खरीदने पे इसे हम लॉन्ग बोलते हैं और बेचने पे हम इसे शॉर्ट बोलते हैं। अब होता क्या है, आइए इसको देखते हैं विजुअली ये कैसे दिखता है, इसे स्क्रीन पर देखते हैं, ठीक है, फिर हम कंसेप्ट को समझेंगे। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, स्क्रीन पर आ जाते हैं। ओके, सो यहां पर अभी आप देख सकते हैं हम सेंसिबल पर आ चुके हैं, जो कि एक स्ट्रैटेजी बिल्डर सॉफ्टवेयर है। सेंसिबल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट अगर आप खुद भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, हम स्ट्रैडल की बात कर रहे थे, शॉर्ट स्ट्रैडल की, जो कि एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी होती है साइडवेज मार्केट के लिए। इसका जो ग्राफ है वो कुछ आपको ऐसा दिखता है। अब इस ग्राफ में आप क्या देखते हो, इसे समझिए। निफ्टी जब क्लोज हुई है मार्केट, तो निफ्टी क्लोज हुई है 17859 पे, मतलब 17,850 रुपए का हमारा एट द मनी हो गया। इस एट द मनी पर पुट और कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है 81 का और 128 का। अब आपको समझना क्या है कि मार्केट यहां से चाहे थोड़ा बहुत बढ़ जाए, थोड़ा बहुत गिर जाए, थोड़ा बहुत क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ता है तो नुकसान होता है। साइडवेज का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा, छोटे मोटे मूवमेंट में आपको प्रॉफिट ही होगा। तो अब होता क्या है, अगर मार्केट मूव नहीं करती है तो ये जो प्रीमियम्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। अगर मार्केट मूव नहीं करती है, मान लीजिए आपने जहां पर इन ऑप्शंस को बेचा, यहां पे आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो बेचने पर क्या है, एक तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी पहले ही ज्यादा है, 60% विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी दिख रही है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्योंकि ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रीमियम्स हैं वो टाइम के साथ इरोड हो रहे हैं, टाइम के साथ मेल्ट हो रहे हैं। तो अब आप देखिए यहां पर आपने कितना मार्केट से रिसीव किया। अगर आपने इन दोनों ही स्ट्राइक प्राइस को बेचा तो यहां पर 81.55 आपको मिला है। कब मिला है, जब आपने पुट ऑप्शन को बेचा है, प्लस आपको 128.85 मिला है जब आपने कॉल ऑप्शन को बेचा है। तो आपको टोटल मार्केट से जो रिसीव हुआ, मोटा मोटा 210 रुपए रिसीव हुआ है। अब आपका ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होता है, बड़ा सिंपल है। अब मार्केट ऊपर कहां तक जाएगी जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। सो 210 रुपए आपने मार्केट से प्रीमियम कलेक्ट किया है, तो जहां पर मार्केट है 17,850 आप देखते हो, तो 17,850 प्लस आपका जो प्रीमियम है, यह आपका ब्रेक इवन निकल कर आ जाएगा। सो आप देख सकते हो 18,060 आपका ब्रेक इवन है कॉल साइड का। 18,060 से ऊपर मार्केट जाएगी तो नुकसान होगा। प्लस आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली आपने 128 प्लस 81 में कर देता हूं, मोटा मोटा 209 210 रुपए हो गया, तो 210 रुपए आप माइनस कर दीजिए 17850 से। सो 17,640 रुपए यहां पे आपका ब्रेक इवन आ गया। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, प्रीमियम जो हमें मिले हैं ये हमारे पास एज अ बफर है। देखिए, अगर आपको ज्यादा प्रीमियम रिसीव करना है तो आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 12 जनवरी की जगह आप 19 जनवरी 25 जनवरी, जितनी ज्यादा आप आगे जाएंगे उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, ये प्रीमियम बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल 12 जनवरी पे आपको जो पुट साइड का दिख रहा है 81 रुपीज, ये 19 तारीख का जैसे मैंने किया ये 130 रुपए हो गया। और आप डेफिनेटली अगर आप बना रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रैडल बना रहे हैं, तो आप दोनों ही साइड पे कॉल और पुट साइड पे एक्सपायरी चेंज करेंगे, तो ये प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे यहाँ पे
सिमिलरली अगर मैं 25 जनवरी कर देता हूं तो ये प्रीमियम्स थोड़े से और बढ़ जाएंगे। सो ये जो प्रीमियम्स बढ़ गए हैं, अब ये आपका एक तरीके से ब्रेक इवन हो गया है कि अगर 25 जनवरी तक मार्केट यहां तक नहीं पहुंची, इसके बीच में बंद हो गई, तो आपको इसके बीच में प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट होता है इसके बीच में। सो ये हमारा क्यों प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि प्रीमियम्स इरोड हो जाते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब हम यहां पे सिर्फ स्ट्रैडल को नहीं सीखने आए, हमें नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को समझना है, दैट इज स्ट्रैंगल। सो स्ट्रैंगल में क्या डिफरेंस होता है इसे समझते हैं हम। अभी इससे पहले हमने स्ट्रैडल की बात करी थी, पहले मैं स्ट्रैडल का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। यहां पे हमने स्ट्रैडल हमने पहले देखा था, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की हमने बात करी। जहां पर निफ्टी थी हमने वहां पर बेच दिया एग्जाम्पल, और निफ्टी अगर थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर और थोड़ा बहुत पॉइंट नीचे जाती है, वी मेक मनी। नाउ आप कहते हो यार 18,200 और 17,800 जो है ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। अगर निफ्टी बढ़ने पे 18,200 तक जाएगी तो आउट ऑफ द मनी है, ये 17,800 तक गिरेगी, आउट ऑफ द मनी है। आप अगर इन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को ही बेच देते हो, अभी पहले आप क्या बेच रहे थे? 18,000 का ही कॉल और पुट ऑप्शन ही देखिए, आपने 18,000 का ही एट द मनी का कॉल और पुट ऑप्शन बेचा था। अब जैसे ही आप थोड़ा सा चेंज करते हो, अब जब आप एक स्ट्रैंगल बनाते हैं, आप क्या करते हैं? स्ट्रैंगल के अंदर निफ्टी 18,000 पर है, अब आप कहते हैं बढ़ने पर 18,200 तक जब बढ़ेगी तो मैं इसे बेच रहा हूं, और डेफिनेटली आउट ऑफ द मनी के अंदर प्रीमियम कम होगा, पर आपकी यहां पर क्या होता है? सेफ्टी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, और 17,800 ये आप पुट साइड पे बेच रहे हो। सो ये आप पुट साइड पे बेच रहे हो और ये आप कॉल साइड पे बेच रहे हो। अब इसका आपका पे ऑफ चार्ट कैसे दिखेगा? पहले हम पे ऑफ चार्ट को देखते हैं और समझते हैं स्ट्रैंगल का पे ऑफ चार्ट कैसे दिखता है। और अभी हम शॉर्ट स्ट्रैंगल की बात करते हैं, आप लॉन्ग भी कर सकते हो स्ट्रैंगल को, बट उसकी क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हो स्ट्रैंगल के अंदर कि आपके पास एक वाइड रेंज हो जाती है, और यहां के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी आपका बढ़ जाता है, 72% दिखा रहा है। और यहां पे ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट होंगे? एग्जांपल के लिए जो भी निफ्टी है, यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ है, जहां पर भी निफ्टी है वहां से इन्होंने 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे, जैसे हमने 200 पॉइंट का एग्जांपल लिया था, इन्होंने कॉल और पुट साइड को दोनों को आउट ऑफ द मनी को बेच दिया, जिससे क्या हुआ? यू गॉट अ गुड रेंज कि निफ्टी अगर 17,580 के नीचे जाएगी तो आपका नुकसान होगा, वरना आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सो यहां पर 17,580 के नीचे जाएगी तो आपका नुकसान होगा। एंड सिमिलरली आपके पास यहां पर भी रेंज है 18,120 की। सो ये आपके ब्रेक इवन्स आ जाते हैं। अब इसे करने का फायदा क्या है कि अगर निफ्टी इसके बीच में कहीं पर भी बंद हो जाती है तो पूरा प्रॉफिट क्लियर होता है कि आपको 3,500 रुपए मिलेंगे, पर ये 3,500 3.2% है, मतलब इसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए का। अभी हम एक और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा और आपका ये प्रॉफिट 3.2 की जगह बढ़ जाएगा। सो हम इसे बढ़ाने के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अब ये 3.2% वेरी करता है कि आप किस दिन और कौन से स्ट्राइक कौन सी एक्सपायरी का बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अगर सेम वीक की एक्सपायरी के लिए बना रहे हैं और आप इसे मंडे को बनाएंगे तो तकरीबन 3% आपको मिलेगा। पर अगर आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की बात करेंगे, सो आप यहां पर देखेंगे ये सीधा 8% हो गया कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहती है तो आपको 8% तक मिल सकता है स्ट्रैंगल में, बट मार्केट साइडवेज रहनी चाहिए। पर हमें करना क्या है? देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। ठीक है, सो आपको स्ट्रैंगल बनाना है, आपको आयरन कॉन्डोर बनाना है, वी विल टॉक अबाउट इट। अब आप यहां पर देखिए, जब हमने स्ट्रैडल बनाया था, सेम हम एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, जो करंट एक्सपायरी है 12 तारीख को, 12 जनवरी को, तो हमें तकरीबन 9% मिल रहा है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 60% की है और हमारा मार्जिन लग रहा है 1,21,000 रुपए का। और जब हमने स्ट्रैंगल बनाया तो हम तकरीबन 3% कमा रहे हैं, 72% का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है और मार्जिन रिक्वायरमेंट वही 1 लाख रुपए से ऊपर का है। अब ये तो हुआ स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। आपको कब क्या चूज करना है, विल जस्ट टॉक अबाउट इट। और मैंने बोला कि इसमें ज्यादा पैसा कैसे बनेगा वो भी हम बात करेंगे। अब एक चीज को आप समझिए, जो प्रीमियम्स हैं जो सबसे जल्दी मेल्ट होते हैं वो होते हैं करंट एक्सपायरी के। लोग क्या करते हैं, ज्यादा यहां पर पैसा कमाने के लिए कि हमें ज्यादा प्रीमियम मिल जाए, वो आगे की एक्सपायरीज की बात करते हैं, जो कि गलत नहीं है। मान लीजिए आप सीधा 23 फरवरी, मतलब जो फरवरी मंथ की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, मतलब लास्ट
थर्सडे ऑफ फेब्रुवरी होगा, वो 23 तारीख को होगा। अगर आप तब का करेंगे, अभी ये लिक्विड दिख रहा है यहाँ पे, तो आगे के लिए आपको दिखेगा लिक्विडिटी कम भी दिखती है, तो 269 369 दिख रहा है। अगर आप जनवरी मंथ का करते हैं, जनवरी मंथ 25 जनवरी को लास्ट थर्सडे होगा, सो इसका आपको 106 और 162 दिख रहा है। सो ये जितना दूर का आप करते हैं उतना आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। अब अगर आपको यहां पर दिख रहा था कि मैंने जब 23 फरवरी किया तो इलिक्विड क्यों है, क्योंकि ये जो स्ट्राइक्स है आप देखिए 50 के डिफरेंस में है। सो जैसे ही मैं ये 50 के डिफरेंस को चेंज कर देता हूं, यहाँ पे 17,650 है, हम इसे मान लीजिए 700 कर दीजिए, तो ये लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 100 कर दीजिए, ये भी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 50 के स्ट्राइक प्राइस में लिक्विडिटी कम होती है अगर आप दूर के एक्सपायरीज की बात करेंगे। सो अब जितने दूर की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, ये जनवरी का हो गया, गलती से मैं इसे फरवरी कर देता हूं। सो आपको डेफिनेटली यहां पर क्या मिल रहा है, एक ज्यादा प्रीमियम आप कलेक्ट कर सकते हो मार्केट से। पर अब इसमें यह समझना है कि अब जितना दूर का है उसमें जो डिके होगा, जो प्रीमियम इरोड होगा, वो धीरे धीरे होगा। पर अब यहां से एक स्ट्रैटेजी मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप साइडवेज मार्केट के अंदर क्या करने वाले हैं, स्ट्रैंगल बनाने वाले हैं, तो आपको ज्यादा पैसा कैसे मिल सकता है। क्योंकि यहां पर आप देखिए, यहां पर 276 345 आप मार्केट से कलेक्ट कर रहे हो, लगभग 26% तक प्रॉफिट बना सकते हो आप, अगर आप सिर्फ स्ट्रैंगल करते हो। पर अगर आप करंट एक्सपायरी का बनाओगे तो सिर्फ 3% मिलेगा। तो आपको 3% चाहिए या फिर 3% से ज्यादा चाहिए स्ट्रैंगल बनाने पर ही, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसके लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा स्ट्रैंगल जो आपको ज्यादा पैसा बना के देगा, वो कैसे बना के देगा वो हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी देने वाले हैं। इस वीडियो में मेरा जो एक क्लियरली माइंडसेट था कि मुझे आपको क्या बताना है कि स्ट्रैंगल क्या होता है, कैसे बनता है, स्ट्रैडल क्या होता है, कैसे बनता है, और हम पैसा कैसे कमाते हैं और इसका पे ऑफ ग्राफ कैसे दिखता है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपको ये समझ आ गया कि साइडवेज मार्केट के लिए दो स्ट्रैटेजीज आप कैसे यूज करोगे। इनफैक्ट अभी एक स्ट्रैटेजी रहती है जो कि हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैंगल जो सबसे ज्यादा पैसे बना के देता है, उसे कैसे बनाना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। सो इसके लिए आपको इस चैनल पे कनेक्टेड रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे हम वो वीडियो पब्लिश करें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस वीडियो को देख पाए। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। और मैंने आपको क्या बोला, अलग अलग मार्केट कंडीशंस पे आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हो, पर स्ट्रैटेजीज का अगर एडजस्टमेंट नहीं आता तो आप समझिए अब आपको स्ट्रैटेजीज आती ही नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजीज फेल भी होती हैं। जब ये स्ट्रैटेजीज फेल होती हैं तो मोटा नुकसान भी होता है। मोटा नुकसान क्यों होता है, यहां पर देखिए, अगर आप 3% कमा सकते हैं तो आप अनलिमिटेड गवा सकते हैं। अनलिमिटेड का मतलब यह है कि अगर आप 3,000 रुपए कमाने जाएंगे और आपका 12,000 15,000 का नुकसान हो गया तो नुकसान बहुत बड़ा हो गया। बट उस नुकसान को आपको कैसे मार्केट से प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना है नुकसान को, ये भी सीखना है। सो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।